नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ITI जॉब अपडेट्स बाय श्रेणिक जैन यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर BHEL की तरफ से हम वैकेंसी आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सारे वेल्डर्स विद IBR सर्टिफिकेशन एलिजिबल रहने वाले। मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 साल का मांगा गया है। तो BHEL की बात करें तो ये इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एंड पावर सेक्टर में ये कंपनी बहुत सारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाती है। यहाँ पर जो आपका काम रहने वाला है वो पावर सेक्टर में रहने वाला है। इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ऑल इंडिया, वहाँ पर कोई भी लोकेशन पे आपका काम हो सकता है। और यहाँ पर टेन्योर की बात करें तो 1 साल मिनिमम आपका काम रहने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर पोजीशंस की बात करें तो टोटल 75 पोस्ट यहाँ पर निकली गई है, जहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ITI NTC पास आउट आपको होना चाहिए। क्वालिफाइड बॉयलर वेल्डर अगर आप हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो 35 साल मैक्सिमम आपकी एज रहनी चाहिए। उसके अगर आप लाई करते हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहने वाले हो। मिनिमम एक्सपीरियंस 2 साल मांगा गया है, जैसे आपने थंबनेल में देखा ही होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप देख सकते हो, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भरनी है आपको वो 26 तारीख से शुरू हो चुकी है। क्लोजिंग डेट इस एप्लीकेशन की 10 मई की है। उसके बाद अगर आपका फॉर्म जो है वो 13 मई तक वहाँ पर पहुँचना चाहिए। अगर नहीं पहुँचता है तो फिर आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और अगर आप काफ़ी दूर वाले लोकेशन से हो, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, तो 15 मई तक की तारीख तक आपका फॉर्म जो है यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, फॉर्म का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th पास प्लस वेल्डर इन ITI और IBR सर्टिफिकेशन अगर है आपके पास तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर उस सर्टिफिकेशंस में भी अगर ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया तो यहाँ पर जो है क्राइटेरिया है स्किल टेस्ट का, वो भी रखा जाएगा। तो मेरिट बेसिस के बाद स्किल टेस्ट होगा रेस्पेक्टिव उनके लोकेशंस पे। उसके बाद फाइनल किया जाएगा, मेरिट लिस्ट निकलेगी और उसके हिसाब से आपकी यहाँ पर जॉब लगने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्किल टेस्ट। यहाँ पे आधार कार्ड मांगा गया है, 10th क्लास सर्टिफिकेट, पासपोर्ट फॉर डेट ऑफ बर्थ, या मतलब ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स चल जाएंगे। यहाँ पर IBR की वैलिडेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर आप SC ST OBC ये कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको डोमिसाइल और नेसेसरी सर्टिफिकेट जो है वैलिडेशन के लिए लगने वाला है। और अगर आपने पहले कहीं काम किया हुआ है तो एक्सपीरियंस लेटर, ऑफर लेटर, ये सब चीज़ें यहाँ पर लगने वाली है। या फिर आप लास्ट सैलरी स्लिप भी यहाँ पर दे सकते हो उनको एज अ प्रूफ। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आपको जो है यहाँ पर ऑथोराइज्ड गैजेटेड ऑफिसर से आपको जो है स्टैम्प करवा के आप मेडिकली फिट हो, ये पूरा यहाँ पर लगने वाला है। तो फिर ये सारी चीज़ों के साथ आपको तैयार रहना है अगर स्किल टेस्ट की पारी आ गई तो दोस्तों, यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको अप्लाई करने के लिए इन 3 वेबसाइट्स के ऊपर जाना है। कोई भी वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई जब करोगे ऑनलाइन तो आपको फ़ीस जो है 200 रुपये पे करनी है। अगर कुछ लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर UPI ID मेंशन्ड है। ये UPI ID पे आपको पेमेंट करना है और उसकी जो रिसीट है उसको आपको जो है प्रिंट आउट निकाल करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एनवलप में उसको अटैच करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट की है तो भी आपको जो है यहाँ पर पोस्ट के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भर के यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट अटैच करके, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट नहीं की है तो डिमांड ड्राफ्ट भी अटैच करना है इस एड्रेस के ऊपर। PSWR पेएबल @ नागपुर के एड्रेस के ऊपर आपको भेजना है बिफोर 10th। अगर आप भेज देते हो और वहाँ पहुँच जाता है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। मैट्रिक की सर्टिफिकेट, ITI की सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर माइनॉरिटी में हो, OBC ST SC की सर्टिफिकेट अगर आप उस कैटेगरी में लाई करते हो, मेडिकल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मांगी गई है। और एक्सपीरियंसड हो तो आपको यहाँ पर सैलरी सर्टिफिकेट या लास्ट पे स्लिप लगानी पड़ेगी उनको प्रूफ देने के लिए। एड्रेस यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, एनवलप पर यही एड्रेस होना चाहिए। और जो सब्जेक्ट है एनवलप का वो क्लियरली एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फिक्स टेन्योर अपॉइंटमेंट -IBR वेल्डर लिखना ज़रूरी है। इसको मत भूलना, नहीं तो ये कोई डिपार्टमेंट में आपका एनवलप पहुंचेगा ही नहीं। जहां पहुंचना चाहिए उस एनवलप के ऊपर ये चीज़ें लिखने ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देख लिया अप्लाई किस तरह से करना है और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में भी हमने बात कर ली है। तो चलिए फटाफट से जाइए और यहाँ पर फॉर्म भर दीजिए। एक्सपीरियंस वाले ही एलिजिबल है, फिर से मैं कह रहा हूँ, फ्रेशर्स वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।